उम्मीद है हमको कि 6 सीट में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अबू आसिम आजमी ये लोग दलाल राजनेता है। हम लोग तो पहले सुनते थे, लेकिन इस बार जाकर के देखने का मौका मिला। ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि ये प्रवोक किया है बहुसंख्यक को। महाराष्ट्र चुनाव मुकम्मल हो गए हैं, नतीजा कल आने वाला है। तमाम ओपिनियन पोल में दिखा रहा है कि महायुति की सरकार बनने जा रही है, लेकिन एमआईएम ये दावा कर रही थी कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगा, किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। आप खुद महाराष्ट्र गए थे, किस तरह का वहाँ देख के आए हैं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार हैं और वहाँ तकरीबन हर प्रोग्राम में आपने जनसभा भी की है, तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जूझू दवा की मर्ज बढ़ता गया। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जाहिर सी बात है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और एमआईएम का एक ही फंडा है, मजलूमों और महरूमों की सिफारिश करना, वकालत करना। और विशेष तौर पर हम मुसलमानों की नुमाइंदगी और दलितों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी का नाम एमआईएम है। इसी के मद्देनज़र आप देखेंगे 2014 में अपने उम्मीदवार वहाँ जीते थे। इस बार भी 16 सीटों में चुनाव पार्टी लड़ी बड़ी मजबूती से। हम लोगों ने मेहनत किया है, पार्टी के बिहार की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम, अलग अलग स्टेट से एमआईएम के सारे जिम्मेदार पहुंचे। बिहार की टीम अख्तरुल इमान साहब की नुमाइंदगी में वहां लगातार 1 हफ्ता कैंप करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का सपोर्ट मिला है और पूरी उम्मीद है हमको कि 6 सीट में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। 16 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 6 सीटों में कामयाबी मिलेगी। विशेष तौर पर हम दुआ करते हैं वारिस पठान साहब के लिए, इम्तियाज़ जलील साहब के लिए, अतीक अहमद साहब के लिए, इस्माइल साहब के लिए और सैफ पठान के लिए, नासिर सिद्दीकी साहब के लिए। ये लोग मजलिस के वहाँ पर एक खंबा खोटा के तौर पे मजलिस के लिए काम कर रहे हैं। 24/7 लोगों के बीच में महाराष्ट्र के मजलूमों के हक़ में लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन लोगों के हक़ में अच्छा फ़ैसला 23 तारीख को लेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे लोग इंशाअल्लाह जीतेंगे। सपा का जो वहाँ पे ये रहा, खास के अबू आसिम आजमी का, जहाँ जहाँ एमआईएम के कैंडिडेट थे, खास के वहाँ सीट दिया गया, औरंगाबाद से भी दिया गया, तो किस तरह? अबू आसिम आजमी ये लोग दलाल राजनेता है। हम लोग तो पहले सुनते थे, लेकिन इस बार जाकर के देखने का मौका मिला। ये लोग मुसलमानों के नाम से धब्बा है, ये लोग व्यापारी है, ये लोग कोई कायद नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं है। ये लोग अपना सीट को बरकरार रखने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकता है, वहाँ किया भी है। कई बड़े बड़े उलमा को बुला करके एक सूची बना करके 288 उम्मीदवार का, कोई 180 उम्मीदवार का, कोई इस तरह से इन लोगों ने मुस्लिम दीनी जो हमारे कायद हैं, इन लोगों से बुलवाया गया है। और ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि ये प्रवोक किया है बहुसंख्यक को। आप जानिए कि मुसलमानों के पास एनडीए के खिलाफ में वोट मारने का पूरे हिंदुस्तान में ऑप्शन है। आपको तो वोट देना ही चाह रहा है। मजलिस पहले से जहां काम कर रही है, लिमिटेड सीटों पे चुनाव लड़ रही है मजलिस, तो उसके बाद तो आपको वोट देता ही। लेकिन आपने एक बड़ी सूची निकाल करके जो वो किया है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के बहुसंख्यक जो आबादी है उसको एक तरफा करने का काम ये समाजवादी के लोगों ने किया है, कांग्रेस के लोगों ने किया है, अघाड़ी के लोगों ने किया है।